तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। 15वां काव्य लिया था, उसका उच्चारण एक बार कर लेते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित। 15वें काव्य में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतंग महाराज कह रहे हैं कि भगवान, यदि आपका मन त्रिदशांगनाओं के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा किंचित भी यदि विकार मार्ग को नहीं प्राप्त कराया गया, तर्हि चित्रम कित, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि जो पर्वत को भी अचल होते हैं लेकिन उनको भी चलाने वाली कल्पांत काल की वायु होती है, क्या उसने कभी मंदर मेरु को चलायमान किया? अर्थात नहीं। तो इस प्रकार से जब मंदर मेरु चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान आप भी मंदर मेरु के समान स्थिर हैं। आप त्रिदशांगनाओं के द्वारा विकार को प्राप्त नहीं कराए जा सके। अब इसके बाद में 16वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैलपूरः निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतांचलिताचलानां गम्यो न जातु मरुतांचलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना
दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश है। दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश है। इस 16वें काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, हे नाथ, निर्धूमवर्ती, आप धुएं से रहित, वाति से रहित, अपवर्जित तेल पूरः, और तेल से भी, तेल के पूर से भी आप रहित हैं। उसके बाद में भी इदम कृत्स्नम जगत्त्रयम प्रकटीकरोसि, आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। चलिता चलाना मरुताम जातु गम्यन, और जिन वायु से पर्वत भी चलायमान हो जाते हैं, ऐसी वायु से भी आप प्रभावित नहीं होते। त्वं जगत प्रकाशः अपरः दीपः असि, आप इस जगत को प्रकाशित करने वाले कोई अपूर्व अद्भुत दीपक हैं। भगवान के लिए दीपक की संज्ञा दी गई है। एक मिट्टी का दीपक मृण्मय दीपक होता है और भगवान चिन्मय दीपक हैं। हम सब लोगों के अंदर भी एक दीपक है, लेकिन उस दीपक में वहाँ पर ज्ञान का प्रकाश तो होता है, साथ साथ में राग द्वेष की वहाँ पर तेल के रूप में, और मोह की बाती जिसमें कषायों का धुआं भी निकलता रहता है। तो ऐसे कर्म कालिमा से युक्त दीपक अपन हैं, और भगवान ने अपने आप को पूर्णतः चेतन में बना लिया है। वो ऐसे दीपक हैं। उस दीपक के बारे में कि कृत्स्नम जगत्त्रयम, पूरे लोक को प्रकाशित करते हैं। कृष्ण शब्द आता है तत्वार सूत्र में कि धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, कृष्ण सब आता है पूर्णतः के लिए, संपूर्ण। तो कृष्ण एक जगह और आता है, कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, पूरी तरह से जब कर्मों को नष्ट कर देते हैं तो वो कृष्ण कहलाता है। तो कृष्ण यानी कोई सा भी स्थान शेष नहीं रहता, सबको प्रकाशित करने वाले होते हैं और वायु के द्वारा प्रभावित नहीं होते। जो मृण्मय दीपक होता है उसके पास से यदि कोई तेज निकल जाए तो उसके कपड़ों की हवा से ही वो बुझ जाता है। और इसमें कहा तैल पूरः, तेल से भरा हुआ होता है। यहाँ पर तेल उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ ऐसा होता है कि एक चीज को कह दिया, बाकी सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। अब यदि कोई कहे कि हम तो घी का दीपक जला ही नहीं सकते, यहाँ पे तो तेल लिखा है, आचार्य महाराज लिख रहे हैं, तो हमें तो तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। लेकिन घी का, कोई यदि केरोसिन का भी घर में जलाते हैं, फिर कहीं कहीं पर स्पिरिट भी यूज़ करते हैं, कहीं पेट्रोमैक्स यूज़ करते हैं, तो ये उपलक्षण है। उपलक्षण वो कहलाता है, जैसे एक बार एक बच्चे के लिए उसकी माँ ने कहा कि देखो रसोई में दूध रखा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारा डॉगी घुसना नहीं चाहिए। तो उसने बैठ गया वहीं पर, माँ ने बोला है, और उधर से देखा कि एक बिल्ली उसमें घुसती हुई उसको दिखी। तो उसने कहा माँ ने तो जो है डॉगी के लिए मना किया है, बिल्ली को थोड़ी ना मना किया है। और उसने उसको अलाउ कर दिया और वो गई और सारा दूध पी गई। जब माँ आई और देखा खाली तवेली तो चिल्लाई उस बच्चे के ऊपर। तो उसने कहा कि माँ आपने कहाँ बोला था कि बिल्ली को? अरे हमने ये बोला था कि दूध रखा है, जिन जिन से दूध को खतरा है उन सब से तुम्हें रोकने के लिए बोला था। तो यहाँ पर इसी प्रकार से तेल शब्द दे दिया है। जिन जिन के माध्यम से दीपक जलते हैं उन सबको यहाँ पर ग्रहण करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ चिन्मय दीपक भगवान के पास में हम लोग क्यों आते हैं? दीपक जलाने के लिए नहीं। ऐसा यदि कहेंगे तो भगवान कहेंगे कि कब तक ऐसे जड़ दीपों को जलाते रहोगे।
अपने अंदर जो चेतनामय दीपक है उसको चिन्मय बनाने के लिए, पूर्ण चिन्मय बनाने के लिए हम भगवान के पास में आते हैं, भगवान की आराधना करने के लिए आते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक जो प्रातःकाल में चल रहा है उसमें एक कारिका आती है, भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृश वर्ति दीपं यथोपास्य परा भवति तादृशी। यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा की उपासना करके परमात्मा बन जाता है। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जो दीपक जला हुआ नहीं है, जले हुए दीपक के पास में जाता है तो उसकी बाती भी दीपक बन जाती है। तो ऐसे भगवान की आराधना करने के लिए हम आते हैं। कहीं कहीं पर अखंड दीप जलाने की परंपरा रहती है। बताते हैं श्रीलंका में एक दीपक हजारों वर्ष से जल रहा है, ऐसा वहाँ पर मान्यता है उसकी। लेकिन ये पौद्गलिक जो मृणमय दीपक होते हैं, भले ही धातु के हों, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, हमेशा जलने वाले नहीं हैं। शाश्वत दीपक तो केवल ज्ञान ज्योति है, चिन्मय ज्योति। एक बार यदि उसका प्रकाशन हो जाता है, एक बार केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर वो कभी भी बुझती नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मोक्ष के लिए रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा, काले कल्प सतेपि च गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्य उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करणपटु। कि एक बार जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अब उस मोक्ष में कभी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। पूरे लोक को घुमाने वाला यदि कोई कार्य भी हो जाए तो भी उस मोक्ष में कभी परिवर्तन नहीं आने वाला। इसी प्रकार से जो केवल ज्ञान ज्योति है वो भी वो शाश्वत बनी रहती है, वो कभी भी समाप्ति को प्राप्त नहीं होती। दिवाली पर आप लोग 16 दीपक जलाते हैं, होती कि नहीं? क्या एक प्रतीक है वो 16 दीपक? 16 चार बातियां रहती है, 16 दीपक तो 64 रिद्धि का प्रतीक है। अच्छा, हमने सोचा शायद हो सकता है ऐसा हो कि 16 दीपक है तो 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर बने, लेकिन उसमें 64 रिद्धि का प्रतीक है। अच्छी बात है। तो वहाँ पर जिन्होंने उस 64 रिद्धि को प्राप्त की, 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान को प्राप्त किया, 64वीं रिद्धि है, गणधर परमेष्टि के पास में 63 रिद्धियाँ होती हैं, 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान होती है। तो उसका प्रतीक वहाँ पर आप 16 दीपक में 64 वहाँ पर लौ रहती हैं, उसका प्रतीक है। और जिन्होंने 16 कारण भावनाएं पूर्व में भाग करके तीर्थंकर पद प्राप्त किया, ऐसे आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक साधना करके अपनी चेतना को चिन्मय ज्योति केवल ज्ञान ज्योति बनाया। 1000 वर्ष उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगे। हम सभी भगवानों की यदि मौन साधना जिसमें उन्होंने अपनी ज्योति को केवल ज्ञान ज्योति या चिन्मय ज्योति, चिन्मय दीपक बनाने के लिए पुरुषार्थ किया, तो अजितनाथ भगवान को 12 बरस लगे, संभवनाथ भगवान के लिए 14 बरस, अभिनंदननाथ भगवान के लिए 18 बरस, सुमतिनाथ भगवान को 20 बरस, पद्म भगवान को 6 महीने में केवल ज्ञान ज्योति प्राप्त हो गई, सुपार्श्वनाथ भगवान को 9 बरस, चंद्रप्र भगवान को 3 महीने, पुष्पदंत भगवान को 4 महीने नहीं 4 वर्ष, शीतलनाथ भगवान को 3 बरस, श्रेयांसनाथ भगवान को 2 बरस, वासुपूज भगवान को 1 बरस, विमलनाथ भगवान को 3 बरस, अनंतनाथ भगवान को 2 बरस, धर्मनाथ भगवान को 1 बरस, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीनों भगवान को 16 वर्ष लग गए, तब जाकर के वो केवल ज्ञान ज्योति को प्रगटा पाए। और मल्लीनाथ भगवान को सबसे कम समय, मात्र 6 दिन में उन्होंने केवल ज्ञान ज्योति को प्रगटा लिया। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान को 1 बरस में 1 दिन शेष था,
यानी दीक्षा दिवस उनका कल आने वाला था, आज ही उन्होंने केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट कर लिया। नमीनाथ भगवान को 9 बरस, नेमिनाथ भगवान को मात्र 56 दिन में, और पार्श्वनाथ भगवान को 1 चातुर्मास 4 महीने में, और महावीर भगवान को 12 बरस में। जितना जितना भगवान के लिए समय लगा उतने समय में उन्होंने केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट कर लिया। तो आदिनाथ भगवान का अपन देखें तो उन्होंने 1000 वर्ष में तो इस समय में केवल ज्ञान ज्योति प्राप्त की है, लेकिन पूर्व में उन्होंने 10 भव पूर्व से उसकी साधना वहाँ पर प्रारंभ कर दी थी। जब वो महाबल राजा थे उस भव से उन्होंने समाधि करके और धीरे धीरे 10 भव में जा कर के केवल ज्ञान को प्रकट किया। महावीर भगवान के यदि हम पूर्व भव की देखें तो आदिनाथ भगवान के पूर्व में भी वो पुरुरवा नाम के भील थे, और वहाँ पर उन्होंने 3 मकार का त्याग करके मारीच की पर्याय को प्राप्त किया। लेकिन उस समय में मिथ्या मत की स्थापना करके संसार को दीर्घ किया, और त्रिप्रश्न नाम के श्रेयांसनाथ भगवान के काल में वो त्रिप्रश्न नाम के नारायण भी हुए। उस भव में उन्होंने, क्योंकि उनका नियोग रहता है, वो अधोगति के पात्र होते हैं, और वहाँ से आने के बाद में सप्तम नरक में सिंह हुए। सप्तम नरक से निकल करके वहाँ से सिंह हुए। सप्तम नरक में तो सिंह होते ही नहीं है, सिंह तो बाद में होंगे। और सिंह फिर पुनः पहले नरक में गया, और वहाँ से निकलने के बाद में पुनः सिंह हुआ, और जिस समय में वो एक हिरण का भक्षण कर रहा था उस समय 2 मुनिराज, चांद्रधारी मुनिराज उसको संबोधन के लिए आए, और वहाँ से उसकी दशा सुधरी। उसके बाद में 10 भव में उन्होंने महावीर की पर्याय को प्राप्त किया। कभी कभी लगता है कि कहाँ तो आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे और उनकी वाणी को नहीं सुना, और कहाँ चारणरिधिधारी मुनिराज के प्रवचन को सुनकर के, उपदेश को सुनकर के, और उनके लिए सद्बोध प्राप्त हो गया। और उसमें एक सुनने वाला, सुनाने वाले 2 महाराज। कभी कभी यहाँ भी लगता है ऐसा कि यदि कम लोग होते हैं तो उस समय में यही दृश्य लगता है कि वहाँ तो 2 सुनाने वाले थे, 1 सुनने वाला था। यदि यहाँ पर कम है तो क्या बात। और पार्श्वनाथ भगवान को यदि अपन देखें तो पार्श्वनाथ भगवान का भी 10 भव पूर्व में जब वो हाथी की पर्याय में थे तब उनके लिए मुनिराज के उपदेश, अरविंद मुनिराज के उपदेश प्राप्त हुए, और उससे फिर उनका उत्थान प्रारंभ हुआ। तो कई पूर्व भवों की साधना के माध्यम से उन्होंने इस केवल ज्ञान ज्योति, चिन्मय ज्योति को प्राप्त किया है। अब अपने लिए ये प्रश्न लगेगा कि इस समय में तो कोई चिन्मय ज्योति अपन लोगों को उपलब्ध नहीं है, फिर हम लोग कैसे अपने आप को ज्ञान ज्योति बना सकते हैं। केवल ज्ञान ज्योति तो इस समय में चिन्मय ज्योति बनाना इस पंचम काल में संभव नहीं, लेकिन हम शुद्ध का आलम्बन लेकर के अपने अंदर जो क्षयोक्षम ज्ञान की ज्योति को अवश्य ही प्रकटित कर सकते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से उस ज्योति को हमारे लिए प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रश्न है आप लोगों से कि जब दीपक से आप लोग आरती उतारते हैं उसके बाद में दीपक के ऊपर हाथ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? आसिका का अर्थ क्या है? ये प्रश्न जो है बहुत जगह हम लोगों ने पूछा, लेकिन कहीं पर संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं मिलता। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग क्रियाओं को तो सारी करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं के पीछे रहस्य क्या है वो सब गुम हो चुके हैं। गतानुगतिक इसको बोलते हैं, यानी चल रही है परंपरा लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य हम भूल गए। जैसे एक तपस्वी बनारस की यात्रा पर गया और बनारस पर जब वो पहुंचा तो उसने सोचा कि हमारे पास में जो संपत्ति है, वो संपत्ति वाले तपस्वी की बात है, तो उसने सोचा कि ये संपत्ति खो नहीं जाए तो क्या करूं। उसने वहाँ पर रेत के घाट में उस संपत्ति को
दबा करके और नहाने के लिए जाने लगा, लेकिन मैं लौट करके आऊँगा तो पहचानूंगा कैसे कि यहाँ पर रखा है। तो उसने उसके ऊपर एक ढेर ऊंचा सा बना दिया और वो नहाने के लिए चला गया। और जब वो लौट करके आया तब देखा उसने वहाँ पर हजारों जो है ढेर बन चुके थे। क्यों बन गए थे? क्योंकि लोगों ने देखा कि ये तपस्वी ने ये काम किया है तो हमें भी करना चाहिए। तो सारे वहाँ पर ढेर के कारण वहाँ उसकी संपत्ति खो गई। ये कहलाती है गतानुगतिक। वैसे संस्कृत में सुनने पर समझ में नहीं आता, लेकिन यदि हिंदी में बोले तो थोड़ा सा व्यंग जैसा लग सकता है। उसको बोलते हैं भेड़ चाल। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि हम उन परंपराओं को तो पालन करते हैं लेकिन उनके पीछे रहस्यों को पूछते नहीं। एक जगह जहाँ भगवान का अभिषेक पर्यूषण में होता था और उसमें जो सिंहासन रखा हुआ था वो सिंहासन एक तरफ से हिल रहा था। और उसके कारण क्या किया कि सिंहासन हिल रहा था तो एक सेठ जी अपनी जेब में चांदी सोने के सिक्के रखते थे, उन्होंने निकाल करके उसके नीचे लगा दिया। और सेठ जी अगले चतुर्मास यानी अगले पर्यूषण तक स्वर्ग सिधार गए। तब देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग सिक्के रख करके लाए थे। तो उन्होंने पूछा सेठ जी ने सिक्का लगाया था तो ये परंपरा है, अब यहाँ पर सिक्का कौन लगाएगा उसकी अब बोली होगी क्योंकि बहुत सारे लोग हुए। तो वहाँ पर अब वो जो है उसके नीचे सिक्का लगाने की सिंहासन के नीचे परंपरा चालू हो गई। उसके पीछे जो बात थी वो लुप्त हो गई। तो यहाँ दीपक के ऊपर जो हाथ रखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा जब दीपक के ऊपर अपन हाथ रखते हैं तो वहाँ भी अपने लिए ऊष्मा की अनुभूति होती है। और जहाँ अपन हाथ रखते हैं वहाँ पर लौ नहीं आती। लौ के ऊपर हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। थोड़ा ऊपर हाथ रखते हैं तो वहाँ तक ऊष्मा आ रही है, मतलब जितनी लौ दिखाई दे रही है उसके ऊपर भी उसकी लौ है, वहाँ पर ऊष्मा है। ये दृश्य जगत से ऊपर उठ करके अदृश्य जगत यानी सिद्धत्व प्राप्त करने की भावना से उसके ऊपर हाथ रखा जाता है कि हमको सिद्धत्व की प्राप्ति हो। उस भावना से हाथ रखा जाता था, लेकिन बस चल रही है परंपरा। तो इस दृश्य जगत से हमने पहले भी बताया था कि सिद्ध भक्ति हर जगह की जाती है, सिद्ध अपना लक्ष्य, इसलिए दीपक के ऊपर हाथ रख करके कि मैं भी इस दृश्य जगत से ऊपर उठ करके अदृश्य जगत, आध्यात्मिक जगत, सिद्धत्व को प्राप्त करूं, ऐसी भावना से संकल्प लेकर के उसके ऊपर हाथ रखने की परंपरा थी। तो इस प्रकार की जो परंपराएं रहती हैं उनके पीछे क्या रहस्य रहता है, ये यदि अपन योगियों से पूछें तो उसके माध्यम से अपने लिए इसका ज्ञान हो सकता है। अब यहाँ एक मंदिर के अंदर ऐसा हुआ कि पुजारी वहाँ पर सुबह भी आरती करता था और शाम को भी आरती करता था। और वहाँ जब आरती करता था तो घंटा भी बजाता था। अक्सर ऐसा होता है, आरती के साथ में घंटे बजते हैं। एक दिन कोई नहीं था, उस समय में आरती और घंटे के बीच में वार्ता प्रारंभ हो गई। घंटे ने कहा कि मैं बड़ा हूं। वैसे वो प्रतिमा के ऊपर लटका हुआ है और आरती भगवान के चरणों के पास में बैठी हुई है, नीचे है। तो वैसे ही वो अपने आप को ऊंचा समझ रहा था और साथ ही साथ में बहुत नज़दीक होने के कारण में आरती भी अपने आप को कम नहीं समझती थी। तो दोनों के बीच में वहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वहाँ पर वार्ता प्रारंभ हुई। और उस समय में उसने कहा कि मैं कितना बड़ा हूँ, तुम कितनी छोटी हो। आरती ने कहा कि भले ही मैं छोटी हूँ, मेरी लौ भी बहुत छोटी है। पुराने ज़माने की बात है, उस समय में आरती जब करते थे तो उससे भगवान का चेहरा आदि सब दिख जाता था। तो कहने मैं छोटी भले हूँ लेकिन मैं भगवान के रूप को प्रकट करने में समर्थ हूँ। और तुम क्या हो? तुम तो शोर करते हो जिससे मंदिर भी कब जाता है। तुम बहुत शोर करने वाले हो। उस समय में उसने कहा कि देखो,
मैं पांचवी इंद्री का विषय हूँ, पंचेंद्री में पांचवी इंद्री जो है श्रोत इंद्री, उसका विषय हूँ, और तुम चक्षु इंद्री का विषय हो। तो इसकी दृष्टि से देखा जाए तो मैं तुमसे श्रेष्ठ ठहरता हूँ। इसके बाद में आरती ने कहा कि तुम इतना नाद, इतना शोर करते हो। तो उस समय में घंटे ने कहा कि भगवान की जब ध्वनि होती है तो उसमें भी नाद होता है, इसलिए मैं जो है तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इस पर आरती ने कहा कि वो भगवान की दिव्य ध्वनि, निरक्षरी ध्वनि जो खिरती है, उसके पहले उनके अंदर केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है, उसके बाद में वो ध्वनि खिरती है। इस बात को सुनकर के घंटे को एहसास हुआ कि मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा हूँ। और उस समय में आरती ने सोचा कि भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से भी लोगों के लिए मार्ग मिलता है, इसीलिए अरहंत परमेश्वरी को सिद्ध परमेश्वरी के पहले स्मरण किया जाता है। इसलिए उसने कहा कि अपन दोनों साथ साथ वाले हैं, पास पास वाले हैं, अपन दोनों में आपस में संघर्ष की कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ पर दोनों प्रसन्न हो गए। और जब वहाँ पर भक्ति होने लगी तो वहाँ पर घंटे के माध्यम से, मधुर ताल के माध्यम से मंदिर पूरा अच्छी तरह से गूंज गया। तो यहाँ पर एक अहंकार की जो भावना रहती है, उससे ऊपर उठ कर के सबके साथ में सहयोग सहकार की भावना भी इस रूपक के माध्यम से अपने लिए प्राप्त होती है। अब इसके बाद में एक प्रसंग आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर दीवार जो गाड़ियां रहती हैं उनके पीछे कुछ स्लोगन लिखे रहते हैं। एक स्लोगन बहुत कॉमन, बहुत बार देखने में आता है, उसमें लिखा है जलो मगर दीपक की तरह, जलो मगर दीपक की तरह। यहाँ पर ईर्ष्या जो होती है वो जलन के लिए कहा जाता है। लोग जलते हैं और जलने के माध्यम से अपना ही अहित करते हैं। ईर्ष्या जो होती है वो अपने लिए अहितकारी होती है। इसीलिए आप लोग मेरी भावना में क्या पढ़ते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। लेकिन होता ऐसा है कि ईर्ष्या पीछा नहीं छोड़ती, बचपन से चालू हो जाती है। छोटा सा बच्चा उत्पन्न हुआ और तुलना चालू हो गई, हमारा तो इतने पौंड का हुआ है, उनका तो इतने पौंड का था, हमारा इतने दिनों में चलना सीखा, उनका इतने दिनों में चलने लगा था, हमारा इतने दिनों में बोलना सीखा, उनका इतने दिनों में बोलने लगा था। ये तुलनात्मक जीवन अपन लोग जीते हैं और उससे छोटे छोटे बच्चों में भी अपन भावना ईर्ष्या की भर देते हैं। कंपटीशन का ज़माना है, एक दूसरे से आगे निकलने की जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ वहाँ पर अपन डाल देते हैं, उसके माध्यम से उनके अंदर ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि अपने यहाँ पर यह भी सिखाया जाता है कि दूसरे की लकीर को छोटा मत करो, अपनी लकीर को बड़ा बनाने का प्रयास करो। लेकिन होता अक्सर ऐसा ही है कि दूसरों के बढ़ते हुए देख करके ऐसा लगता है कि इनको छोटा करके ही हम बड़े हो सकते हैं। तो ये ईर्ष्या की जो धारणा रहती है, इससे हमें ऊपर उठने के लिए यहाँ पर दीपक के माध्यम से कि जलो मगर दीपक की तरह, जिन गुणों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं की मन में ईर्ष्या रखे रहते हैं। किसी धनवान को देख करके ये दृष्टि नहीं आती है कि इन्होंने इस धन को प्राप्त किया है, जरूर इन्होंने पूर्व में दान दिया होगा। भोगो दानात, किसी के लिए यदि भोग सामग्री बहुत संपत्ति प्राप्त हुई है तो अपने मन में ऐसे भाव आना चाहिए कि इन्होंने कभी पूर्व में दान किया है, इसलिए इनके पास में ऐसी संपत्ति है। लेकिन होता ऐसा है, कोई खबर सुनाता है कि उस करोड़पति के यहाँ पर रेड पड़ गई इनकम टैक्स की, तो अंदर जो है खुशी होने लगती है, खुशी की लहर दौड़ जाती। किस प्रकार की दृष्टि हमें रखना चाहिए? आप लोगों ने वो उदाहरण सुना होगा कि किसी ने कहा
कि हमारे राजा जी अभी जो है हाथी पर चढ़ कर के आए थे, उतर करके घोड़े पर बैठ गए, उसके बाद में पालकी में बैठ गए और उसके बाद में भी उनके पैर दबाए जा रहे हैं। वो क्या है वो पंक्तियाँ, हाथी चढ़ घोड़े चढ़े, चढ़े पालकी माँ हैं, कब के थाके हैं सखी अबे दबावें पाएं। कि अभी तो सब सवारी करते हुए आ रहे हैं और फिर भी राजा जी के पैर दबाए जा रहे हैं। वहाँ पर ईर्ष्या का भाव, क्यों इनका, क्या थके कहाँ हैं, चले कहाँ हैं, फिर क्यों इनके पैर दबा रहे हैं। तो उनकी सखी जवाब देती है कि भू सोए भूखे रहे कीनो उग्र बिहार, और तब के थाके हैं सखी अबे दबावें पाओ। पहले ये राजा बने हैं तो पहले इन्होंने तपस्या की होगी और उसका प्रभाव है कि इनको यहाँ पर ये भोग सामग्री प्राप्त हुई है, ये इनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि एक उदाहरण के माध्यम से हमारे लिए, धनवान को देख करके हम नकारात्मक सोचते हैं तो कभी भी हम धन का अर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि गुण से हम, धनी के गुणों से यदि हम ईर्ष्या करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर कभी भी प्रकट हो नहीं सकते। किसी के यहाँ पर आहार हो जाते हैं तो जरूर महाराज के पास में सिफारिश लगाई होगी, ऐसे भाव हो जाते। ये नहीं सोचते कि इनके पुण्य ने महाराज को रोक लिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, ऐसे भाव हमारे अंदर नहीं आते। जबकि चक्रवर्ती स्वयं जो है प्रशंसा करने के लिए राजा श्रेयांश के यहाँ गया कि धन्य है तुमने, हम जो कार्य नहीं कर पाए आपने वो कार्य कर लिया। और क्यों नहीं होते उनके यहाँ पर आहार, क्योंकि श्रीमती के भव में, पूर्व में भव में भी उन्होंने दान दिया था, उसके कारण में उनके यहाँ पर आदि प्रभु के प्रथम आहार हुए। ऐसे भाव हमारे यहाँ नहीं आते और अपन कुछ इस तरह की बातें करने लगते हैं, भैया आजकल तो पैसे वालों का जमाना हो गया है, अच्छी बोली कोई पैसे वाला ले लेता है तो बस अब तो भैया धर्म जो है पैसे वालों का हो गया है, ऐसे भाव आने लगते हैं। जबकि ऐसा सोचना चाहिए कि धन्य इसने अपने पैसों का भोगों में उपयोग नहीं करके दान में उपयोग किया है। किसी बलवान को देख करके उसकी जो है प्रशंसा की, जरूर इन्होंने भैया वृत्ति की होगी, इसलिए उनको ऐसा सुडौल शरीर मिला है। आचार्य शांति सागर जी महाराज पूर्व में उन्होंने शिखर जी की यात्रा की और वहाँ पर एक वृद्धा जो चलने में असमर्थ थी और पैसे भी देने में असमर्थ थी, यानी डोली में नहीं जा सकती थी, जहाँ पर अपने हाथ में छोटी सी चावल की पोटली भी भारी लगती हो, वहाँ पर उन्होंने शांति सागर जी महाराज पूर्व में, अपने पूर्व नहीं है, उनका जो गृहस्थ अवस्था का जो समय था, उस समय में उन्होंने उस वृद्धा को अपने कंधे पर लेकर के पूरी यात्रा कराई। सोचो क्या, कितना बड़ा साहस। और यही नहीं, राजगृही में भी उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया, उसको भी उन्होंने अपने कंधे पर बिठाल करके यात्रा कराई। राजगृही की यात्रा भी 5 पहाड़ी की बहुत कठिन यात्रा पड़ती। और अपने यहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर दूध गंगा, बैन गंगा नाम की नदियाँ, और वहाँ पर महाराजों को कंधे पर बिठाल करके नदी पार कराते थे। और उसका ही प्रताप कि उन्होंने जितने उपवास किए, उनके उपवास को आगे बढ़ने वाला भी कोई नहीं दिखाई देता। उन्होंने 10,000 के लगभग उपवास किए हैं। तो ऐसी जब कोई के उसको अपन देखें तो वहाँ पर ये दृष्टि जाना चाहिए कि उनके गुणों की ओर हमारी दृष्टि जाना चाहिए। किसी के ज्ञान को यदि हम देखते हैं तो उसकी ज्ञान की हमारे लिए प्रशंसा करेंगे। बच्चों के लिए खासकर कभी भी जो अच्छा अपने क्लास में पढ़ने वाला हो, उसकी प्रति ईर्ष्या के भाव नहीं कि ये तो जरूर कुछ गड़बड़ करता होगा, कहीं से पेपर ले लेता होगा। ये भाव रखना चाहिए कि इसने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, जरूर इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। नेगेटिव, नकारात्मकता के भाव रखने से अपना ज्ञान का आवरण अपन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए जितने भी, कभी भी अपने जो गुरुजन हैं उनके प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखना। उनकी कभी भी, वहाँ पर कई बार होता है कि वो महाराज जो वो मास्टर जी ऐसा करते हैं, वो मास्टर जी ऐसा करते हैं, हंसी उड़ाते रहते हैं। लेकिन उन जिनके ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके प्रति यदि हमारे मन में
इस प्रकार के भाव होते हैं, उससे हम अपने ज्ञान को ही आवृत कर लेते हैं, हमारा ज्ञान ही उससे ढक जाता है। जहाँ जहाँ भी अच्छाइयाँ देखें उसकी यदि अपन प्रशंसा करते हैं तो उसके माध्यम से अपने उन चीज़ों की वृद्धि हो जाती है जिनको अपन प्राप्त करना चाहते हैं। और यदि हम उन्हीं के प्रति ईर्ष्या के भाव रखते हैं, जैसे कोई गाड़ी वाला निकला, अच्छी करोड़ों की गाड़ी निकल करके एकदम पास से निकल गया और गाली देते बोलते हैं क्या इन्होंने क्या रोड खरीद ली है क्या, ऐसे भाव हो रहे हैं तो आपके लिए कभी भी जो है अच्छी गाड़ी नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसके प्रति ईर्ष्या के भाव रख रहे हैं। उस समय में सोचो कि जरूर इन्होंने भगवान के रथ के कभी सारथी बने होंगे, उसके माध्यम से इनको आज ऐसा वाहन मिला है। यदि ऐसे भाव मन में आते हैं तब वो वास्तव में जलो मगर दीपक की तरह वाली पंक्ति अपने जीवन में चरितार्थ हो सकती है। लेकिन होता ऐसा है कि आजकल कहते हैं कि व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हो रहा है। एक सेठ जी मिलने गए उनसे तो उन्होंने कहा आज तो बहुत चेहरा लटका हुआ है, क्या बात हो गई? हम आपसे 2 साल पहले मिले थे, तब तो आप बड़े प्रसन्न थे, क्या हो गया? अरे कहने लगे नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ ना कुछ तो बात जरूर हुई है। उन्होंने कहा हमारी 2 साल पहले पूरे गांव में सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, अब हमारे पड़ोसी ने हमसे ऊंची बना ली है, अब तो जो है चैन नहीं है। दूसरों की तुलना करके व्यक्ति दुखी होता रहता है, जबकि कोई अंतर नहीं है देखा जाए तो। पहले भी मकान के अंदर बैठे हुए थे, अभी अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सामने वाले की हवेली बड़ी दिखाई देने लगी है और वो ईर्ष्या के कारण में व्यक्ति दुखी हो रहा है। एक जगह पर छत ढलना थी और उस छत में बहुत बड़ी छत थी, तो उस छत के लिए वहाँ पर बहुत सारे मजदूरों को लगाया गया था और उन मजदूरों को पेमेंट तय कर लिया था, बुला लिया गया था। लेकिन इतनी बड़ी छत थी, उन्होंने सोचा कि यदि कुछ मजदूर को और नहीं बुलाया तो आज ये काम पूरा नहीं हो पाएगा और छत एक बार में डालना है, ऐसा नहीं है कि आज डालो फिर कल डालो, एक साथ में पूरी डालना है। तो उन्होंने फिर कुछ मजदूरों को बुलाया और शाम तक ऐसा हुआ कि अभी भी थोड़ी सी कमी पड़ जाएगी और मजदूरों को बुला लो। उन्होंने बिल्कुल शाम को कुछ मजदूरों को बुलाया जिन्होंने आकर के हाथ लगाया और काम पूर्ण हो गया। और मालिक ने सबके लिए जितना तय किया था उससे दुगना सबको पेमेंट कर दिया। उसमें भी जो सुबह से लगे हुए थे वो उखड़ने लगे, कहने ये तो नाइंसाफी है। मालिक ने कहा क्या नाइंसाफी दिख रही है? अरे भैया अभी अभी आए, हाथ लगाया और जितना हम सुबह से खट रहे हैं हमको जितना दिया उतना ही तुम उनको दे रहे हो। मालिक ने पूछा तुमको कम है क्या? कहले नहीं नहीं, आपने जितना तय किया था उससे तो दुगना दिया है, लेकिन उनको क्यों दुगना दे रहे हो? अरे कहले भाई हमारे पास पैसा है, हम पैसा किसी को दे रहे हैं तो आपको जलन किस बात की? बस यही जो है ईर्ष्या का जो है बीज है। जब तक हम तुलनात्मक जीवन दूसरों से तुलना करते रहेंगे कि दूसरों को हमसे ज़्यादा क्यों मिला, हम कभी भी सुखी हो नहीं सकते। ये काव्य बड़े मार्के का है कि जिसमें यदि हमें ईर्ष्या से बचना है, ये मेरी भावना की जो पंक्तियां हैं कि कभी भी ईर्ष्या, जो हमसे आगे बढ़ने वाले हैं उनके प्रति हम ईर्ष्या ना करें। इसके माध्यम से देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव करूं। जैसे एक दिन हमने बताया था आपके लिए कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। इस पंक्ति को भी जिनके शरीर में व्याधि रोग है उसकी माला फेरें तो उसके माध्यम से उनके शरीर की स्वस्थता जल्दी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से जिनको दूसरों के सुख को देख करके मन में जलन की भावना होती है, और ये बीमारी शरीर की बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी किसी को बोलो मेंटल जो है कोई परेशानी है तो वो ऐसा लगता है कि कोई पागलपन जैसा हो, लेकिन ये पागलपन से बढ़कर के बीमारी है।
कि दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या के जो भाव करते हैं उसके माध्यम से अपने आप को जलाते हैं। ईर्ष्या सबसे खतरनाक काम यही करती है कि अपने को अंदर से खोखला करती है। इसलिए अपने लिए ये पंक्ति के माध्यम से अपने जीवन को नकारात्मकता से उठने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार को लोग तेल चलाते हैं, दीपक आदि में तेल का दान आदि भी करते हैं। शनिचर बोलते हैं इसको कि शनिचर है, इसलिए शनिचर लगा हुआ है उसको तेल दान करते हैं। तो वहाँ पर और कुछ नहीं है, नकारात्मकता ही सबसे बड़ा शनिचर जो लगा हुआ है, जिसके माध्यम से व्यक्ति उत्थान नहीं कर पाता। एक बार एक ऑफिस में लोग पहुँचे और उनकी टेबल पर, जब अपनी अपनी टेबल पर पहुँचे तो वहाँ पर एक कागज़ रखा हुआ था कि आपकी तरक्की में जो सबसे बड़ा बाधा था, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो आज मरण को प्राप्त हो गया। इसलिए आप अब जो है आराम से अपने कार्यों में संलग्न हो जाएं। आप लोग, खुशी का दिन है आपके लिए। और यदि आप उस जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, यदि उसके दर्शन करना चाहते हो तो आप इस जगह पर पहुंच जाएं। सब लोग मन में सोचते थे कि वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरे पीछे पड़ा है, ऐसे भावों से। और वो जिस जगह पर बताया था वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक ताबूत रखा हुआ था, ताबूत जिसमें कि मृत शरीर को रखा जाता है, और उस पर लिखा हुआ था कि इसमें ही आपका दुश्मन विद्यमान है, खोल करके देखिए। और जब उस ताबूत को खोल करके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, एक दर्पण लगा हुआ था। उस दर्पण में जब लोगों की अपनी तस्वीर पड़ी तो पता पड़ा कि सबसे बड़े दुश्मन नकारात्मकता हम अब रखते हैं अपने मन में और सोचते हैं दूसरा जो है हमारे लिए बाधा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नकारात्मकता से बचने के लिए हमें इस काव्य के माध्यम से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को उत्थान देना चाहिए। और यहाँ भगवान जो चिन्मय दीपक हैं, उनके माध्यम से हम अपने जीवन में भी चिन्मय ज्योति प्राप्त करें। जो हमारी कषायों की जो धुआं निकलता है उससे हमें उठने का प्रयास करना चाहिए। कषायों के माध्यम से हमारा सबसे ज़्यादा अहित होता है। कषायों में राग द्वेष की परिणति हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहितकारी होती है। ऐसी भावना को हम इस काव्य के माध्यम से प्राप्त करें। अब इस काव्य का अपन पद्यानुवाद देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, ना धूम तेल बाती, त्रिभुवन करे प्रकाशित, हिल जात जिससे गिरी भी, वायु से ना हो बाधित, हे नाथ जग प्रकाशी, दीपक हो आप आला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, पद मा
मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।